दिलीप कुमार लगता है कि पूरा बिहार का एकदम माफिया है, माओवादी है, टेररिस्ट है। मतलब ऐसे ऐसे प्राथमिक दर्ज किए गए हैं कि दिलीप कुमार को टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देना होगा और दिलीप भैया ही इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। शिक्षा मंत्री जी जिस रफ्तार में शुरू में जब पदभार ग्रहण किए, जिस रफ्तार में बयान दिए, उस रफ्तार में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन का जिक्र नहीं हो रहा है। खाली बयान देने से थोड़ी ना हो जाएगा, बयान तो 2 साल बस यही है। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा, करना होगा। सरकार को बोला जाए करना होगा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन, और दिलीप कुमार को मतलब शुरू से लेकर अंत तक लड़ना ही लड़ना है, तब जाके नौकरी मिलेगा। यहाँ बिहार में आप कहते हैं कि 1 करोड़ की नौकरी का बात कर, पलायन खत्म हो जाएगा, पलायन खत्म हो जाएगा। तो पहले तो आप शिक्षकों का तो सही से देखिए, कहीं न कहीं ये सरकार की जो मानसिकता है, हम बिहारी अभ्यर्थियों को नौकरी देने की नहीं, अगर रहती तो 1 करोड़ रोजगार। और बीपीएससी टीआरई 4 बिहार के युवाओं के लिए सपना होते नजर आ रहा है। लंबे समय से टीआरई 4 की मांग, लाठी और सड़क पर अब संघर्ष देखने को मिल रहा है। लेकिन छात्र जेल के अंदर पहुंच गए नौकरी मांगते मांगते, लेकिन टीआरई 4 का भी कुछ पता नहीं चल रहा। देखिए, ये कुछ छात्र हैं, लगातार बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आंदोलन के दौरान इनके सहयोगी जेल चले गए और विज्ञापन का कुछ अभी पता नहीं चल रहा है। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जेल चले गए आपके साथी, और टीआरई 4 के बारे में आप लोग मुलाकात किए, अभी तक कुछ पता चल रहा है? नहीं, 9 को जो शिक्षा मंत्री से मिले ना, तो मिले तो उसका कहना है शीघ्र और जल्द हम लोग विभागीय काम कर रहे हैं और जल्द बाहर ही निकाला जाए। लेकिन अभी तक 1 सप्ताह हो गया, 10 दिन हो गया, अभी तक कुछ सूचना नहीं है ऐसा। लेकिन उम्मीद कम लगा। लेकिन जो दिलीप भैया और शाहबाज जी जो 2 साथी गए हैं, शिक्षा मंत्री बोले हैं कि उनको हम कर देते हैं, लेकिन अभी तक कोई रिहाई हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा, नहीं कोई काम किए हुआ। आप लोग लगातार सड़क पे कैंडल मार्च कर रहे हैं। टीआरई 4 जो सहयोगी छात्र हैं, उनकी रिहाई आंदोलन के दौरान जो गिरफ्तार किए गए, सरकार क्यों नहीं सुन रही आप लोग की बातों को? देखिए, अभी तो जो भी है न्यायालय में अभी तो मामला है, हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं। और दिलीप कुमार और अन्य साथियों को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। और शिक्षा मंत्री जी जिस रफ्तार में शुरू में जब पदभार ग्रहण किए, जिस रफ्तार में बयान दिए, उस रफ्तार में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन का जिक्र नहीं हो रहा है। खाली बयान देने से थोड़ी ना हो जाएगा, बयान तो 2 साल से आश्वासन दिया जा रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है। पूर्व शिक्षा मंत्री हों या वर्तमान शिक्षा मंत्री हों, कुछ होगा? कहीं कुछ नहीं हुआ। और जिस तरह से छात्र नेता दिलीप कुमार पर आज प्राथमिक दर्ज की गई है, दिलीप कुमार लगता है कि पूरा बिहार का एकदम माफिया है, माओवादी है, टेररिस्ट है। मतलब ऐसे ऐसे प्राथमिक दर्ज किए गए हैं कि दिलीप कुमार को अंदर रखा जाए और छात्र युवाओं को आवाज़ को दबाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप दिलीप कुमार को अंदर रख दीजिएगा और छात्र युवाओं का आवाज़ को दबा देंगे, ऐसा नहीं होगा। और जब दिलीप कुमार भी कोई भी आंदोलन करते हैं तो टीआरई 4 के अभ्यर्थियों से बैठक करके, पूछ करके, सलाह लेकर ही कोई भी आंदोलन, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का आंदोलन होता है, वो बिना पूछे हुए नहीं आंदोलन करते हैं। और एक विश्वास है, और बिहार के हर जिला में उनको रिहाई को लेकर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। अभी भी अभ्यर्थी आस लगाए बैठे हैं कि कब छात्र नेता दिलीप बाहर आते हैं, अभी भी आस लगा के बैठे हैं लोग। तो हम टीआरई 4 अभ्यर्थियों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग शांति से पढ़ाई करिए, धैर्य रखिए, और ऐसा कुछ नहीं कीजिए कि दिलीप कुमार और अन्य साथियों को दिक्कत हो जेल से निकलने में। बस यही है। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा, करना होगा। सरकार को बोला जाए करना होगा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन, और दिलीप कुमार को रिहा करना होगा। इस मांग को लेकर हम 2 साल से छात्र नेता दिलीप कुमार और टीआरई 4 के अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जिस हाथ में कलम होना चाहिए तो रोड पर आके मजबूरन आंदोलन करना पड़ रहा है। इतने हीट टेम्परेचर गर्मियों के दिनों में, बारिश हो, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में देख लीजिए ना, आज अभी नोटिफिकेशन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ दिन परीक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगे, कुछ दिन ज्वाइनिंग के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो ये हो क्या रहा है भैया? आप अपने सिस्टम को तो सुधारिए। मतलब शुरू से लेकर अंत तक लड़ना ही लड़ना है, तब जाके नौकरी मिलेगा। यहाँ बिहार में आप कहते हैं कि 1 करोड़ की नौकरी का बात कर, पलायन खत्म हो जाएगा, पलायन खत्म हो जाएगा। तो पहले तो आप शिक्षकों का तो सही से नियुक्ति करा नहीं रहे हैं और बोलते हैं कि पलायन खत्म हो जाएगा। 46,000 पर नियुक्ति नहीं निकाल रहे हैं, नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे हैं, 2 साल से लटका के रखे हैं, गुमराह कर रहे हैं और गोल गोल घुमा रहे हैं बच्चों को।
समाज सुधारने की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है शिक्षकों की, क्योंकि उनकी पहली भूमिका होती है कि वो बच्चों को जो गाइड करते हैं स्कूल में उसी अनुसार वो आगे बढ़ते हैं, अगला कदम बच्चों का होता है। लेकिन अब शिक्षक भर्ती में इस तरीके का टाल मटोल हो रहा है। देखिए, कहीं न कहीं ये सरकार की जो मानसिकता है, हम बिहारी अभ्यर्थियों को नौकरी देने के लिए, अगर रहती तो 1 करोड़ रोज़गार और नौकरी की बात कर रहे थे। 46,000 भी नौकरी, हम भी खुद TRE 4 के अभ्यर्थी, हम भी आने वाले अगर TRE 4 आएंगे तो हम भी उसमें बैठेंगे। लेकिन हम सरकार की ये जो मानसिकता बन गई है कि बिहारी बच्चे लोहा फैक्ट्री में काम करें, बिहार के युवा दर दर भटके, लेकिन बिहार के बच्चे को नौकरी देने की बात आएगी तो कहेंगे कि नहीं ये हो गया, वो हो गया, आज दे देंगे, कल दे देंगे, 2 साल तो ऐसे बीत गया। तो हम बिहारी अभ्यर्थी करें क्या? मजबूर होकर के आंदोलन करते हैं। जिस हाथ में कलम होना चाहिए उस हाथ में हम लोगों को लाठी से पीटा जाता है, मारा जाता है। ये कहाँ से सही है? हम लोग विगत 2 सालों से 2.5 सालों से छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में जो हम लोग आंदोलन किए, शांतिपूर्ण आंदोलन हुआ। आज तक ऐसा कुछ आंदोलन में कोई चीज़ नहीं हुआ जिससे सरकार को या प्रशासन को दिक्कत हो। लेकिन सरकार इस बार, प्रशासन ने इस बार क्या किया, दिलीप भाई और सहयोगी शाहबाजी बाकी अभ्यर्थियों पे ऐसी धाराएं लगा दी जैसा वो माओवादी और आतंकवादी, कहीं से सही नहीं है। हम लोग उसी दिन शिक्षा मंत्री से, मतलब 8 तारीख को ही शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे। आश्वासन दिया गया कि आपके नेता, आपके छात्र हमारे बेटे हैं, हम उनको छुड़वाने का काम करेंगे। क्या हुआ? आज तक कुछ नहीं हुआ। धाराएं लगाई जा रही है छात्रों के ऊपर, तब तो जो छात्र हैं तैयारी करते हैं, भले ही पेपर लीक हो जाए, लेकिन अब वो सड़क पे अपनी मांग को लेकर नहीं आएंगे। आपको लग रहा है? देखिए, ये लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र है, सबको अधिकार है अपनी मांग को रखने का। ये तो जैसी इस तरह की धाराएं लगाई गई है, सरकार की मानसिकता यही है कि हम सभी बिहारी अभ्यर्थियों पे ऐसा केस डलाओ, ऐसा डराओ कि वो सड़क पे ना आए, ना नौकरी मांगे। मतलब सरकार को तानाशाह के रूप में खड़ा करके रख दिया गया। ये कहीं से सही नहीं है। हम तमाम अभ्यर्थियों से कहेंगे, आप लोग धैर्य बना के रखिए। दिलीप भैया बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। TRE 4 का नोटिफिकेशन देना होगा और दिलीप भैया ही इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। बाकी अभ्यर्थी धैर्य बना के रखें। और आज भी हम लोग, सुनिए, आज भी हम लोग शिक्षा मंत्री से जाके मिले थे, तो वो बोले क्या, वही आश्वासन कि जल्द, मतलब इसी मंथ के लास्ट तक में TRE 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। आगे देखते हैं, भगवान भरोसे क्या है। लेकिन हम लोग देख ही रहे हैं, टाल मटोल किया जा रहा है। पहले के शिक्षा मंत्री बोलते थे कि सप्ताह 10 दिन, ये बस बोल रहे हैं यथाशीघ्र। तो दोनों में अंतर कुछ नहीं है। तो हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री पर भरोसा है कि आप लोग, हम बिहारी अभ्यर्थियों का बात सुने। डोमिसाइल के साथ जिस तरह से TRE 1 TRE 2 में डोमिसाइल हटा करके बिहार से बाहर को नौकरी दिया गया, वो कहीं से सही नहीं है। डोमिसाइल के साथ 100% डोमिसाइल लागू करके TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी कीजिए। हम अभ्यर्थी जो है आगे भी आप लोग को वोट देंगे, आगे भी जिताएंगे। आपके जो सहयोगी हैं दिलीप कुमार, इसके अलावा कई सहयोगी जेल में बंद है। TRE 4 को लेकर के भी लगातार मांग करते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि डोमिसाइल लागू हुआ, महिलाओं को आरक्षण लागू हुआ। उन्होंने आवाज़ उठाया कि पूरे बिहार के युवाओं से हम वोट दिलाएंगे। NDA की सरकार को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के वोट भी दिलो, उन्होंने आह्वान किया। बच्चों ने वोट भी दिया, बढ़ चढ़ के तमाम महिलाओं ने वोट दिया। लेकिन हक की लड़ाई में अब पीछे पड़ रहा है, लाठियाँ खानी पड़ रही है। बच्चे तब डर गए होंगे। आपसे भी बात होती होगी जो तैयारी करते हैं कि अब अपनी भी आवाज़ उठाने के लिए वो सड़क पर नहीं आएंगे। देखिए, 2 साल से मानसिक प्रताड़ना TRE 4 के अभ्यर्थी झेल रहे हैं। जिस तरह मतलब सामाजिक प्रताड़ना हो, पारिवारिक प्रताड़ना हो, मतलब पटना में इतना महंगाई है, गैस के भी देखिए कितना किल्लत था, कितनी महंगाई थी कि मतलब दर दर भटक रहे थे अभ्यर्थी। और घर वाले पूछ रहे हैं कि आज 2 साल से कर क्या रहे हो तुम, कर क्या रहे हो? नोटिफिकेशन, गार्जियन भी इंतज़ार कर रहे हैं। गुनाह किया हमारा कि नौकरी नहीं मिल रहा है। और जिस तरह से बढ़ चढ़ के लोगों ने पूरा बहुमत की सरकार दिया, आप TRE 4 के अभ्यर्थियों के लिए, बिहार के अभ्यर्थियों के लिए लाठी डंडा से पिटवा रहे हैं और जेल भेज रहे हैं। कहाँ का नाइंसाफ़ी है? जब अपना लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है मांगना। शांतिपूर्ण तरीके से, वो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन 2 साल से लोग कर रहे हैं। डेलीगेशन में जाके मिले हैं छात्र नेता दिलीप कुमार, बस खाली आश्वासन दिया गया है। मतलब इधर के न उधर के, न इधर के, न घर के, न घाट के कहा जाता है। हाँ, खिस्सा है कि न घर के न घाट के। मतलब किसी परिस्थिति में बोल दीजिए कि हम नहीं देंगे, लोग अपना रोज़गार, प्राइवेटे रोज़गार करेंगे। जाके बिहार के छात्र युवाओं को बोल दीजिए कि जाइए गुजरात, बम्बे आप कमाइए। और चुनाव में बहुत बड़े बड़े बयान देते हैं कि 1 करोड़ का नौकरी देंगे, बहुत आपका मतलब चलेगा। उम्मीद पूरे टूट रहा है एकदम अभ्यर्थियों का। देखिए किस तरीके से एक कहावत कहा जाता है, न घर के न घाट के।
ये सटीक बैठता है बीपीएससी टीआरई 4 अभ्यर्थियों पर, क्योंकि लगातार मांग हो रही, आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। शिक्षा मंत्री बदले गए, यानी ये तीसरा शिक्षा मंत्री है। जब बीपीएससी टीआरई 1 की भर्ती निकाली गई तब उस समय जो है महागठबंधन की सरकार थी, उस समय दूसरे शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद से सुनील कुमार बने और सुनील कुमार के बाद अब जो है मिथिलेश तिवारी के पास जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।